बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 28 अगस्त 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। निजेर ने अपनी फोर्सेस को मैक्सिमम अलर्ट पर तैनात कर दिया है। ना सिर्फ निजेर बल्कि माली और बर्किना फासो की फोर्सेस को भी निजेर के अंदर तैनात कर दिया गया है। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि अब्दुर्रहमान चियानी जो मिलिट्री लीडर हैं निजेर के, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे जिसके तहत उन्होंने अलाउ कर दिया माली और बर्किना फासो की फोर्सेस को कि हमारे मुल्क के अंदर आ जाओ, क्योंकि ECOWAS की 11 कंट्रीज की जानिब से किसी भी वक्त निजेर पर हमला किया जा सकता है। इसलिए माली और बर्किना फासो की जो फोर्सेस हैं वो भी निजेर के अंदर पहुंच चुकी हैं और ये तमाम के तमाम जो तीनों कंट्रीज हैं इनकी फोर्सेस मैक्सिमम अलर्ट पर हैं। इंतज़ार है ECOWAS के फैसले का। ECOWAS के जो सदर हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या निजेर पर हमला करना है, किसी मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ करना है, या फिर अब्दुर्रहमान चियानी ने जो ऑफ़र रखी थी ECOWAS के 11 कंट्रीज़ के सामने कि 3 साल के बाद वो जमहूरियत को बहाल कर देंगे, क्या उस ऑफ़र को तस्लीम करेगा ECOWAS। डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और ये भी आपको बताऊँगा कि अगर हमला करने का फैसला किया जाता है, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, अगर ECOWAS के 11 कंट्रीज हमला करने का फैसला करते हैं निजेर पर, तो वो हमला कब एक्सपेक्टेड है ये भी आपको बताऊंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं, 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए थे अब्दुर्रहमान चियानी जो निजेर के मिलिट्री लीडर हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो ये था जिसके तहत माली और बर्किना फासो की जो फोर्सेस हैं उनको अलाउ कर दिया निजेर के मिलिट्री डिक्टेटर ने अपने मुल्क के अंदर, और दूसरा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो भी मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के एम्बेसडर को निजेर की मिलिट्री लीडरशिप ने कहा कि टाटा बाय बाय, आप हमारे मुल्क से जाएं, हमारे मुल्क को खाना पीना बंद कर दें। अब फ्रांस का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। फ्रांस ने एक तो ये कहा, फ्रांस की कॉलोनी रहा निजेर, तो फ्रांस की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। फ्रांस ने कहा कि एक तो आप कोई नहीं है, यू आर नो वन, कि आप इस तरह का ऑर्डर जारी कर सके। आपने एक जमहूरी सदर को हटाया और उसकी कुर्सी पर आप ज़बरदस्ती आकर बैठ गए और फिर इस तरह के फैसले आप जारी नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा मजम्मत जो है वो फ्रांस की जानिब से सामने आई। ये जो फैसला अब्दुर्रहमान चियानी की जानिब से किया गया, ना सिर्फ फ्रांस बल्कि ECOWAS की जानिब से भी मजम्मत की गई इस फैसले की। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए अब्दुर्रहमान चियानी ने, इनको मुस्तरद करते हुए ECOWAS ने दोबारा से अपनी वार्निंग भी दोहराई और ये कहा कि कुर्सी से उतरो, मोहम्मद बाज़ूम को कुर्सी पर बिठाओ, वरना हम बहुत जल्द ऑपरेशन का आगाज़ कर देंगे। ऑपरेशन का आगाज़ कर भी दें, तैयार बैठे हुए निजेर की मिलिट्री क्या बल्कि निजेर के अवाम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये 26 अगस्त के मनाजिर हैं। 26 अगस्त की तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी? निजेर में जो मिलिट्री कू हुआ और अब्दुर्रहमान चियानी आकर बैठे मोहम्मद बाज़ूम को हटाकर, वो हुआ था ठीक 1 महीना पहले, यानी कि 26 जुलाई को निजेर के अंदर ये मिलिट्री कू हुआ और 26 अगस्त को ये जो अवाम है ये स्टेडियम के अंदर, नियामे जो दारुल हुकूमत है निजेर का, वहाँ पर ये स्टेडियम के अंदर इकट्ठा हुए ये जो हज़ारों लोग हैं और इन्होंने सेलिब्रेट किया कि हमें फ्रांस से आज़ादी दी है। ये जो अब्दुर्रहमान चियानी है, ये जो मिलिट्री लीडरशिप है, इन्होंने आकर हमें फ्रांस से आज़ाद करवाया और हम 1 महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 1 महीना मुकम्मल हो गया हमारी आज़ादी को। और यहाँ पर इन्होंने नारे लगाए, ये मुकम्मल तौर पर तैयार हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए। ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि अवाम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं क्योंकि वो अब्दुर्रहमान चियानी के साथ हैं। मैक्सिमम जो निजेर के अवाम हैं वो अब्दुर्रहमान चियानी के साथ हैं और उनके मौक़िफ़ के साथ हैं। और उनका मौक़िफ़ मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रांस की कॉलोनी ये था, लेकिन अब फ्रांस से इन्हें आज़ादी चाहिए। फ्रांस से आज़ादी लेने के वक्त 1960 में जो एग्रीमेंट तय पाया था फ्रांस के साथ कि तुम आज़ाद हो, लेकिन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में अभी भी फ्रांस का अमल दखल पूरा है। और इवन के जो सदर आकर बैठते हैं इन ममालिक के अंदर वो भी फ्रांस के और नेटो ममालिक के पपेट होते हैं। तो अवाम मुकम्मल तौर पर तैयार है, अपनी आर्मी के साथ है। और ये जो स्टेडियम, ये मनाजिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 30,000 लोगों की स्पेस थी और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन मुकम्मल तौर पर जो स्टेडियम है वो भर गया। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, यहाँ पर रशिया के झंडे भी दिखाई दिए। और अब तो वागनर का नया चीफ, मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि वागनर का नया चीफ जो है उसका नाम भी सामने आ चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस नए चीफ को सबसे पहले अफ्रीका के अंदर आजमाया जाएगा, निजेर के अंदर आजमाया जाएगा। इसलिए निजेर की मिलिट्री लीडरशिप हो या फिर निजेर के अवाम हो, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं
कि अगर इन 11 कंट्रीज की जानिब से निजीर पर कोई ऑपरेशन कंडक्ट करने की कोशिश की जाती है या फिर हमला करने की कोशिश की जाती है तो ये कॉन्फिडेंट हैं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन या तो खुद मदद के लिए आएंगे, यानी कि अपनी फोर्सेस को भेजेंगे, या फिर वागनर का कोई नया सरबराह तैनात करके वागनर्स को एक टास्क सौंपा जाएगा। और अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वागनर्स का नया सरबराह, जिसका नाम सामने आ चुका है, और वागनर्स को ही ये टास्क रशिया की जानिब से सौंपा जाएगा अगर ये 11 कंट्रीज ये फैसला कर लेते हैं कि निजीर के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, निजीर पर हमला करेंगे। अभी तक इन 11 कंट्रीज ने फैसला नहीं किया, और फैसला ये नहीं करेंगे बल्कि इनके दादा फैसला करेंगे। दादा ने बुला लिया है जो ECOWAS के सदर हैं, ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट भी हैं, और ECOWAS की सदारत आजकल नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के पास है। तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को, यानी कि ECOWAS के सदर को अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बुलाया है मीटिंग के लिए, और अमेरिका के सदर जो बाइडन से ECOWAS के प्रेसिडेंट की मीटिंग तय हो चुकी है। और ये मीटिंग होने वाली है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन के साइडलाइंस पर। UNGA का जो सेशन है वो मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अब तकरीबन एक हफ्ते से कुछ दिन ज़्यादा रह गए हैं कि जो UNGA का सेशन है ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साइडलाइंस पर ये इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी, जिसके बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन क्या एक नए ज़ेलेंस्की को तैयार करेंगे, एक नया कंधा तैयार करेंगे, एक नहीं बल्कि 11 कंधे हैं, और उन्हें वही वादा उनसे करेंगे कि तुम्हें असलहा, गोला बारूद, मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हम जाओ निजीर के अंदर ऑपरेशन कंडक्ट कर दो। या फिर जो निजीर की मिलिट्री लीडरशिप है, अब्दुर्रहमान चियानी, उन्होंने जो ऑफर रखी है इन 11 कंट्रीज के सामने कि 3 साल के लिए हम कुर्सी पर बैठेंगे और हम वादा करते हैं कि 3 साल के बाद जमहूरियत को अपने मुल्क के अंदर बहाल कर देंगे, क्या उस ऑफर को तस्लीम किया जाएगा? अब एक हफ्ते का वक्त तो है, निजीर के पास एक हफ्ते का वक्त है, 5 सितंबर तक का वक्त है। 5 सितंबर से कबल ECOWAS की जानिब से कोई हमला, कोई ऑपरेशन इस तरह का कंडक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि अमेरिका के सदर जो बाइडन, और ये साबित हो गया कि जो अब्दुर्रहमान चियानी हैं या जो अवाम हैं निजीर के, वो जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और ये जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं वो किस बहाने से यहाँ पर मौजूद हैं? वो बहाने से मौजूद हैं दहशतगर्दी के। वो दहशतगर्दी जो इन्होंने खुद यहाँ पर फैलाई, और उस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के नाम पर ये यहाँ पर खुद पहुँच जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि जो निजीर की लीडरशिप है वो बिल्कुल दुरुस्त उनका मौक़िफ़ है, और उन्होंने बिल्कुल सही, ये जो पपेट सदर है जो अब जाकर अमेरिका के सदर जो बाइडन से मशवरे करेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे कि क्या हम निजीर के अंदर ऑपरेशन का आगाज़ कर दें, क्या अमेरिका और उसके इत्तेहादी हमारी मदद करेंगे जिस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। कोई ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, कोई श्योरिटी मिलने के बाद ये जो 11 पपेट कंट्रीज हैं नेटो के, उनकी जानिब से कोई इस तरह का फैसला, ऑपरेशन रिलेटेड फैसला सामने आ सकता है। रशिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या इस एक हफ्ता 10 दिन से कबल जो वागनर्स हैं, वागनर के नए सरबराह का अनाउंस करके वागनर्स को अफ्रीका भेजा जा सकता है? ये एक हफ्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक हफ्ते का वक्त भी निजीर को मिल चुका है। एक हफ्ते से कबल मैं नहीं समझता कि जब तक अमेरिका के सदर जो बाइडन से मुलाकात नहीं हो जाती ECOWAS के प्रेसिडेंट की, उससे कबल ECOWAS कंट्रीज जो हैं, ये जो 11 कंट्रीज हैं, ये ऑपरेशन कंडक्ट करने का सोच भी नहीं सकते। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो माली और बर्किना फासो हैं, यहाँ पर भी फ्रेंच रूल हुआ करता था, ये भी फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी, और यहाँ पर भी डिक्टेटर्स आकर बैठ गए। और जब यहाँ पर डिक्टेटर्स आकर बैठे थे तो इन कंट्रीज़ की जानिब से इसी तरह की धमकियाँ, इसी तरह की वार्निंग्स जारी की जा रही थी कि हम तमाम के तमाम मिलकर इन डिक्टेटर्स को हटाने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ करेंगे। लेकिन आज तक माली और बर्किना फासो के अंदर डिक्टेटर्स मौजूद हैं, आर्मी की लीडरशिप है, आर्मी की हुकूमत है, और कोई इस तरह का ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया गया। ECOWAS कंट्रीज़ के जो दीगर कंट्रीज़ हैं, जो नेटो के पपेट्स हैं, उनकी जानिब से इस तरह का ऑपरेशन कोई भी कंडक्ट नहीं किया गया। लेकिन निजीर की बात अलग है। निजीर बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है, यूरेनियम में बहुत ज़्यादा रिच है, और फ्रांस निजीर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, अपनी बिजली शिजली बनाता है, यूरेनियम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है फ्रांस। तो इस तरह से निजीर को ये नहीं छोड़ेंगे मिलिट्री डिक्टेटर्स के सहारे, रशिया के असर व रसूख के अंडर निजीर को इस तरह से छोड़ा भी नहीं जा सकता नेटो ममालिक की जानिब से। 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले से 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं आपके सामने रख दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।